हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 5 स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो स्टैटिक्स की पेपर स्टाइल समझ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो पेपर स्टाइल तो सेम है, जैसे आपको पता ही है। जो क्वेश्चन 1 है 14 मार्क का आएगा और इसमें ये ध्यान रखना है थ्योरी आती ही है स्टेट में। ध्यान रखना, हो सकता है थ्योरी 5 मार्क की आ जाए और 6 मार्क का और 3 मार्क का सम आ जाए, या इस तरह 5 मार्क के सम्स आए एंड 4 मार्क की थ्योरी है। मीन्स कुछ भी हो सकता है, बाकी थ्योरी जो है वो कंपलसरी आएगी। और दूसरी बात, जो यूनिट 1 में से 14 मार्क का सम आएगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो यूनिट 1 में से आएगा और वो 14 मार्क का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन 2 जो है वो 14 मार्क का आएगा, वो यूनिट 2 में से आएगा। ठीक है, इसी तरह ही क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा एंड क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा। एंड क्वेश्चन 5 में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस हैं और 14 मार्क के आएंगे। ठीक है, मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का भी हो सकता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का भी हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, शॉर्ट सम आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, इस तरह आ सकता है। ओके, तो इस तरह आपकी ये पेपर स्टाइल है। अभी मैं इंपॉर्टेंट सम्स एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। जो इम्पोर्टेंट मीन्स मेरे पास जो बुक है ना उसका एडिशन जो है 2019-20 है, उसमें से मैंने सम दिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो चैप्टर 1 और दूसरी बात स्टेट है। स्टेट में सम जो है वो बहुत सारे करने पड़ते हैं, आपको पता है, तो उस हिसाब से मैंने सम भी थोड़े ज़्यादा दिए हैं। और स्टेट ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो कम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे सम है इसमें, इसे तो फिर भी मैंने दिए हैं, पर इतने करने पड़ेंगे, ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है उसमें एक ही चैप्टर है, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मीन्स एक ही चैप्टर ही है सभी यूनिट में। तो उसमें आप थ्योरी ये जरूर करना, थ्योरी आ सकती है 4 मार्क में भी आ सकती है, 5 मार्क्स में भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है डिफाइन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड फाइनाइट इंटीग्रेशन। इसके बाद सेकंड नंबर एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये हुई थ्योरी। अभी सम देखो, सम मैंने आपको दिए हैं, इतने करने पड़ेंगे, स्टेट है इसकी वजह से देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा ही देने पड़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन पहले बता रहा हूँ, 8, 9, 10, 11। इसके बाद है 23, 24, 33, 34 और 39 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, ज़्यादातर इसमें से एक टाइप का आता ही है। इसके बाद 43 एंड 44 ये इलस्ट्रेशन करने हैं। एक्सरसाइज में से 4, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 33, 34, 37, 38, 39, ये जो है 37, 38, 39 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ज़्यादातर मोस्ट ऑफ आता है। इसके बाद है 41, 42, 49 एंड 50। ठीक है, ये आपको सम करने हैं, इतने दिए हैं मैंने, तो ये आपको करने पड़ेंगे। ये यूनिट 1 मीन्स इसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर होगा। अभी यूनिट 2 देखें। यूनिट 2 पॉइजन एंड हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी पॉइजन अलग है, हाइपरजोमेट्रिक अलग है। तो पॉइजन में से मैंने थ्योरी दी है, थ्योरी में 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। कौन से हैं? स्टेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। इन विच कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दिए, ये 2 क्वेश्चन आप करना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। और सम दिए हैं मैंने इलस्ट्रेशन, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ही है। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद है 10, 11। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन हुए। और एक्सरसाइज में से कौन से करने? एक्सरसाइज में से ये है, एक्सरसाइज में 6, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21 ये आपको करने हैं। ठीक है, ये हुआ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से थ्योरी दी है, थ्योरी एक ही क्वेश्चन दिया है। स्टेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, देखो लिमिटेड थ्योरी दी है, थ्योरी तो कंपलसरी करनी है आपको, थ्योरी आएगी आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बाद सम्स देखें। सम्स आप देख सकते हो हाइपर ज्योमेट्रिक के ही 4 इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 और एक्सरसाइज में से करना है 2, 3, 6, 7, 8, 9 ये आपको करने हैं। ठीक है, ये यूनिट 2। अभी यूनिट 3 देखें। यूनिट 3 इसमें ग्राफ है, 5 टाइप के ग्राफ है, ग्राफ ही आते हैं एग्जाम में। प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, उसमें से थ्योरी मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हो।
डिस्कस दी कॉसेस ऑफ वेरिएशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकंड नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन थियोरी ऑफ रन्स, मॉडिफाइड लिमिट्स, चार्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एंड इसके बाद थर्ड नंबर, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल चार्ट्स एंड एट्रीब्यूट चार्ट्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपको करने हैं। और इसके बाद सम मैंने इसमें सिर्फ इलस्ट्रेशन ही दिए हैं और ग्राफ है, एक ही ग्राफ हो सकता है 10 मार्क का आ जाए। ठीक है, जैसे कि एक्स चार्ट है, आर चार्ट है, ये अगर जो आ गया ना साथ में तो 10 मार्क का भी आता है, 4 मार्क की थ्योरी आ जाती है, इस तरह आता है। ठीक है, तो उसमें आपको कौन से ये करने हैं सम से मीन्स ग्राफ, इलस्ट्रेशन ही सब दिए मैंने, वही करने हैं आपको। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, 4 इलस्ट्रेशन। इसके बाद 7 8 9, इसके बाद है 10 11 13 14 15, ये आपको इलस्ट्रेशन करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आप इलस्ट्रेशन करोगे तो उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखो यूनिट 4 लॉट कंट्रोल टेक्निक। इसमें थियरी कौन सी दी है मैंने, देखो 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। सेकंड नंबर, व्हाट इज एन ओ सी कर्व, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज बताए या करेक्टरिस्टिक कभी कभी बोलता है, बात एक ही है। इसके बाद एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने हैं AQL, LTPD, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, ASN, ATI, AOQ, AOQL, ये आपको एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स ये भी करने हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अभी सम आपको ये करने पड़ेंगे, इलस्ट्रेशन भी दिए हैं और एक्सरसाइज में से भी दिए हैं। इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके बाद 14 15 17 एंड 18, ये आपको इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से में भी दिए हैं 16 17 20 21 24 31 33। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में से करने हैं। देखो सम स्टेट है तो स्टेट में सम आपको थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। ओके, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर जरूर करें कि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को हो सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।